नमस्कार दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा हल किस तरीके से करते हैं। आइए समझते हैं। पहले हम द्विघात समीकरण का सूत्र देखते हैं। द्विघात समीकरण का क्या सूत्र होता है। उससे पहले और थोड़ा देखो कि द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, जो व्यापक समीकरण होता है, वो क्या होता है। आइए देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, या मैं कहूँ कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो पहले मैं जनरल फॉर्म सोचता हूँ कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। आइए देखते हैं। ये होता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म। अब आपको क्या करना है, मैं बोलूँ कि इसमें ए क्या है, आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट, और सी क्या है अचर पद है। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण की एक ये जनरल फॉर्म होती है। अब मैं थोड़ा बात करूं, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। द्विघात समीकरण का सूत्र, द्विघात समीकरण हम कैसे बनाते हैं, मैं उसकी बात थोड़ा कर रहा हूँ, फिर चलूंगा कि द्विघात समीकरण सूत्र किस सूत्र से अमल करते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। पहले मैं ये समझता हूँ कि द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं उसको भी। फॉर्मूला ये होता है, आप याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखना है मूलों का योगफल, उसके बाद लिखना है एक्स, और यहाँ लिखना है अब प्लस मूलों का गुणनफल, और यहाँ लिखना बराबर। ये होता है आपका द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला। अब क्या होता है, अगर मुझे द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हो, वो भी किससे, सूत्र से, तो वो उसका क्या सूत्र होता है, तो उसका नाम होता है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य क्या होता है धराचार। देखिए, अगर यहाँ पे एक्स एक्स लिखा हो तो यहाँ एक्स लिखते हैं, वाई वाई हो तो वाई लिखते हैं, तो यहाँ एक्स लिखा है तो ये होता है एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे हो जाएगा अपॉन 2a। ये होता है आपका द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का सूत्र। अब यहाँ दो वैल्यू आएंगी एक्स की, प्लस माइनस लगाए मतलब एक प्लस की वैल्यू होगी और एक माइनस की वैल्यू होगी। तो क्या है कि इस सूत्र से हम द्विघात समीकरण क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला, अगर आपको दो रूट दिए हो तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल फिर एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तरीके से हम समझते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल लेके आपको सूत्र से सॉल्व करके दिखाते कि आपको किस तरीके से सूत्र से सॉल्व करना है। आइए थोड़ा समझते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल आपका है 6x² माइनस का 11x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है, ये आपको सूत्र से ही हल करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से करना है इसे सॉल्व। क्या करना है, पहले आपको एक जो हमने जनरल समीकरण माना था, कौन सा, ये वाला द्विघात समीकरण
क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इक्वल टू 0 से आपको तुलना करनी है। तुलना करने पर आपको क्या करनी है, इससे तुलना करनी है। जब जैसे ही हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो आपको पता होगा ए की वैल्यू यहाँ 6 आ जाएगी। मैं बात करूं बी की वैल्यू यहाँ माइनस का 11 आ जाएगी, और अगर मैं सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब क्या लगाना है, अब मुझे लगाना है सूत्र। तो सूत्र हमने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे एक्स एक्स है तो यहाँ आ जाएगा एक्स एज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। नेक्स्ट आगे आपको क्या करना है, माइनस का बी की वैल्यू है माइनस का 11 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 11 है यहाँ पे, माइनस का 11 का होल स्क्वायर करते हैं माइनस 4, ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 6 है। नीचे क्या अपॉन 2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, अच्छा लिखेंगे। मैं इसे सॉल्व करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट और माइनस 11 का स्क्वायर होगा 121 माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 36 या 24 कर लो, कुछ भी कर लो। 36 36 चकू कितना होता है, 36 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 की 4 हासिल 2 हो जाएगा, 4 12 13 14 144 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 144 अपॉन 6 दूनी 12 आ जाएगा। मैं अगर बात करूँ तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हो जाएगा माइनस का 23 अपॉन नीचे हो जाएगा 12। ये आपका आ गया सॉल्यूशन। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसे और थोड़ा डिटेल में करना चाहो तो एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस। इस तरीके से सूत्र लगा के हम सॉल्व करते हैं। आइए हम कुछ और आपको क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार के। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, क्या है एग्जांपल, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 10x और माइनस का 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। इसको आपको सूत्र से हल करना है। सेम तरीका, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, यहाँ लिखना है आपको समीकरण, कौन सा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर ये बना हुआ है प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0 से आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। मैं जब इससे कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा, तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी है, रूट, और बी की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी है, 10, और यहाँ से मुझे सी की वैल्यू पता लग जाएगी माइनस का रूट 3 है। अब मैं आगे बढ़ूं तो सूत्र क्या होता है, मैं एक बार फिर लिखता हूँ। देखिए आप ये एक्स 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 है तो आपको एक्स एज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और नीचे क्या हो जाएगा अपॉन 2, ये होता है आपका सूत्र। एक्स एज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 10, माइनस पहले से लिखा है तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ क्या करना है प्लस और यहाँ माइनस अंडर रूट, यहाँ बी का स्क्वायर करना है, यानी आपको 10 का स्क्वायर करना है माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है रूट 3। बात करूँ सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8 रूट 3, इस तरीके से। और अपॉन में नीचे क्या है 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे बात करो रूट 3। आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर में बात करूँ 100, और ये माइनस है, ये भी माइनस होती है, प्लस हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 8 चौको 32 होता है, और 32 तिया कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या होगा 2 रूट 3 होगा। थोड़ा और मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 10 एक्स इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 100 और 96 कितना हो जाएगा 196। नीचे लिखा हुआ है 2 रूट 3, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा 2 रूट 3 एक्स इज इक्वल टू माइनस का 10 यहाँ प्लस माइनस 196 होता है 14 का,
196 का स्क्वायर रूट होगा वो 14 होगा। नीचे क्या लिखा है, 2√3। चाहूँ तो मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं, या मैं ऐसा करता हूँ, मुझे प्लस का चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस का चिन्ह लूं तो x एज इक्वल टू, यहाँ माइनस का टेन तो लिखा है, ये प्लस माइनस मैंने एक बार प्लस ले लिया, प्लस का 14 अपॉन, और ये हो जाएगा 2√3। अगर थोड़ा इसे सॉल्व करूँ तो माइनस का 10 प्लस का 14 कितना बचेगा, 4/2। 2 से दुर्बीज हो गया, क्या बचा, 2/√3। तो ये आंसर आ गया। अगर मैं और थोड़ा इसे सॉल्व करना चाहूँ तो x इज इक्वल टू 2/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2√3, और नीचे हो जाएगा 3। x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। एक वैल्यू आ गई, बट वैल्यू 2 आनी चाहिए। क्या करना है, एक बार आपको माइनस लेना है, क्या करना है, माइनस। तो मैं यहाँ करता हूँ इसे, माइनस चिन्ह लेने पर क्या है, x एज इक्वल टू 10, यहाँ पर प्लस लिया, अब माइनस लेंगे, माइनस का 14, माइनस तो ऑलरेडी लगाई है, माइनस चिन्ह लिया, यहाँ मैंने क्या लिया था, प्लस चिन्ह लिया था। तो यहाँ हो जाएगा 14/2√3। x एज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का 14, माइनस का 24 अपॉन हो जाएगा 2√3। 2 से रिड्यूस करेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा। तो मैं बात करूँ तो x एज इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन √3 हो गया। अब मैं इसे थोड़ा आगे सॉल्व करूँ तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस का 12√3, और नीचे हो जाएगा 3। अब मैं 3 से रिड्यूस कर दूं, 3 चौको 12, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4√3। कहने का मतलब x की जो वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 4√3 आएगी। इस तरीके से हम फॉर्मूले से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए कि द्विघात सूत्र फॉर्मूला ये कैसे बना, कहाँ से आया, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। राधे राधे।